एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल ये क्वेश्चन है। सो आज हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है टू रिजॉल्व साइन थीटा एज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट। मतलब साइन थीटा का रिजोल्यूशन करके ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एक तरह का थ्योरम है एंड इसे एक और तरीके से पूछ सकता है, प्रूव दैट साइन थीटा इक्वल टू थीटा समेसन आर इक्वल टू 1 से आर इक्वल टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। और इसे एक तरीके से और पूछ सकता है इसके एक्सपेंशन से। मतलब इसी फॉर्मूले को हम लोग इसे इस तरह से लिखते हैं। तो ये सब एक ही तरह से सॉल्व होता है। तो इनका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे ये थ्योरम सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट tan हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। एंड थर्ड क्वेश्चन है इफ साइन x प्लस आई वाई इक्वल टू यू प्लस आई इंटू वी देन प्रूव दैट यू स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो हम लोग सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। और फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है वो tan हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो हमारा जो दिया हुआ है वो tan हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई है। सो tan हाइपरबोलिक x इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है माइनस आई इंटू tan आई एक्स। हम इस फॉर्मूले पे इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई tan आई और x के जगह पे x प्लस आई वाई है। सो अब इसे इस i से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ माइनस आई इंटू tan आई एक्स हो जाएगा। और ये आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। अब ये tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा एक फार्मूला होता है जिस पे हम इसे तोड़ देंगे। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा साइन ब्रैकेट आई एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस आई एक्स माइनस वाई होता है। अब हम साइन ए माइनस बी, अगर इसे ए मान लें और इसे बी मान लें तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इसमें लगाकर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। और कॉस ए माइनस बी इसे मान ले तो हम इसे कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले पे पुट करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है साइन आई एक्स माइनस वाई, तो हम इसे फॉर्मूले पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस आई एक्स इंटू साइन वाई। अब इसमें नीचे में हम लोग कॉस आई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कॉस आई एक्स इंटू कॉस वाई। और ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ साइन आई एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये साइन आई एक्स है तो हम इसे हाइपरबोलिक में चेंज कर लेंगे। तो साइन आई एक्स की वैल्यू जो हमारी होती है वो आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होती है और इंटू कॉस वाई, और माइनस कॉस आई एक्स की वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस आई एक्स है तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। और साइन आई एक्स इक्वल टू प्लस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। सो अब ये माइनस आई है जिससे हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, मिलेगा आई से आई में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और एक माइनस ऑलरेडी पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई और इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगी। और अपॉन नीचे में जो हमारा था वो सेम रहेगा
कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब जो ये नीचे वाला टर्म है इससे हम कंजुएट कर देंगे, मतलब ये टर्म हमारा सेम रहेगा, बस प्लस है तो माइनस साइन चेंज कर देंगे और ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई अपॉन, ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है, और ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। सो अब इसे हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम इसे इस टर्म को पूरे को a मान ले और इसे b मान ले तो हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस वी इंटू ए माइनस वी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उस फॉर्मूले पे हम इसे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम उस ऊपर वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, और कॉस वाई इंटू कॉस वाई कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आई इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस वाई इंटू साइन वाई हो जाएगा। फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस वाई इंटू साइन वाई, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, और आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। सो और इसके बटे में ये हम लोग कर लेंगे इसे कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस आई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे माइनस होगा। सो जब हम इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस टर्म में से कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इस टर्म में से कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस साइन हाइपरबोलिक एक्स, और ये ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आई हम लोग कॉमन ले लेंगे, प्लस आई इंटू कॉस वाई इंटू साइन वाई कॉमन ले लेंगे, कॉस वाई इंटू साइन वाई, तो हमारा बच जाएगा, ये माइनस में तो हम इसे पहले लिख लेते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और इसके बटे में ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू वन हो जाएगी और इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होती है, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू भी वन होती है। तो हमारा वैल्यू बचेगा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई कॉस वाई इंटू साइन वाई, ये हमारा वैल्यू बच गया। और नीचे में हमारा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसे कॉस के फॉर्म में हम लोग चेंज कर लेंगे, तो और कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब हम तो यहाँ पे हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई कॉस वाई इंटू साइन वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई,
प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, और ये -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर वाई। अब इससे ये कैंसिल हो जा रहा है और हमारा बच जा रहा है साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई कॉस वाई इंटू साइन वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई। अब हम ऊपर नीचे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म में होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई इंटू 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई अपॉन 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर वाई। सो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा और प्लस आई इंटू साइन 2y हो जाएगी और अपॉन 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x होता है। अगर -2 को -1 और -1 अलग अलग लिख दें तो यहाँ पे हम लोगों का कुछ इस तरह से हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर वाई -1, और इसका फॉर्मूला जो होता है हम लोगों का वो यहाँ पे 2 कॉस हाइपरबोलिक 2x होता है, 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू और प्लस 2 कॉस स्क्वायर वाई -1 इक्वल टू कॉस 2y होती है। तो हम लोगों का ये अब ये हम लोग देख रहे हैं कि ये इमेजनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो हम इसे अलग अलग कर लेंगे। तो ये साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन इसके नीचे कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस 2y आ जाएगी और प्लस आई इंटू साइन 2y बाई कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस 2y। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हम लोग सेपरेट कर लिए, ये हमारा रियल पार्ट है एंड ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। हमारा सेकंड है, इफ़ साइन x प्लस आई वाई इक्वल टू यू प्लस आई वी देन प्रूव दैट यू स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस भी स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन। थर्ड, तो गिवन जो हमारा है, गिवन साइन x प्लस आई वाई इक्वल टू यू प्लस आई वी। अब साइन a प्लस बी के फॉर्म में हम इसे तोड़ लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन x इंटू कॉस आई वाई प्लस साइन आई वाई इंटू कॉस एक्स इक्वल टू यू प्लस आई इंटू वी। अब हम इसे क्या करेंगे, हाइपरबोलिक में इसे चेंज कर लेंगे। तो साइन एक्स इंटू कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक वाई होती है और साइन आई वाई इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई और इंटू कॉस एक्स इक्वल टू यू प्लस आई इंटू वी। अब यहाँ पे ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हो गया। तो बोथ साइड इक्वेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो रियल पार्ट इक्वल टू यू हो जाएगा, तो यू इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई हो जाएगी एंड इमेजनरी पार्ट वी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक वाई इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब हम लोगों को प्रूफ करना है यू स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इसी अगर इक्वेशन
फर्स्ट मान लें एंड इसे इक्वेशन सेकंड मान लें, तो हमारा फ्रॉम फर्स्ट से साइन एक्स इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं और u अपॉन कॉस हाइपरबोलिक y, और फ्रॉम सेकंड से हम लोग कॉस एक्स इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं v अपॉन साइन हाइपरबोलिक y। अब हम लोग इन दोनों टर्म को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग कर देंगे। तो हमारा जो हो जाएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड वी गेट, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यू स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस भी स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होती है, तो इसलिए यू स्क्वायर वाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस भी स्क्वायर बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये हमारा प्रूफ करना था जो हम प्रूफ कर दिए। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। क्वेश्चन 4 इसमें कह रहा है प्रूव दैट, यहाँ पे प्रूव दैट होगा, प्रूव दैट 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6 लानी है। तो हम इसे किस तरह से इस वैल्यू को प्रूफ करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला जो हम लोगों को रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर से निकालना है, जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, उससे आप उसे देख लीजिएगा। तो वही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे वी नो दैट हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटा 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, और अप टू ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये साइन थीटा का एक्सपेंशन हो गया। और हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं, हम लोगों को एक फार्मूला और पहले से ही पता है कि वी हैव ऑल्सो साइन थीटा इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यू बटा फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पे पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 और माइनस अप टू ये हमारा एक एक्सपेंशन होता है साइन थीटा का। जब ये इतने के बराबर है और ये इतने के बराबर है तो हम इसे एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसे थीटा इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर डॉट इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पे पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट इसे इक्वल टू लिख दिए। अब हम इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीप्लाई में थीटा है, अगर हम इस टर्म में से थीटा कॉमन ले लें तो ये थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो हम इसमें से क्या करेंगे, RHS में से थीटा कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अप टू और इक्वल टू, इसमें से थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और इस टर्म में से ये 1 हो गया यहाँ पे, और इस टर्म में से माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे हम लोगों का अंदर जो बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ एक थीटा कॉमन हो गया तो ये थीटा स्क्वायर हो जाएगा बटा फैक्टोरियल 3, और ये माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ थीटा पे पावर 4 बटा फैक्टोरियल 5, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और अप टू ये
इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इस थीटा से इस थीटा को हम लोग कैंसिल कर देंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट। सो हमारा जो हो जाएगा लॉग 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, और अप टू ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और RHS में भी हमारा लॉग और बिग ब्रैकेट 1 माइनस और ब्रैकेट थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 और यहाँ माइनस हो जाएगा थीटा पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5 और प्लस अप टू ये हमारा टर्म हो गया। अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, उस फार्मूले के लगाने से पहले हम लोग देख रहे हैं कि लॉग, अगर ये पूरे टर्म को a मान ले तो एक फार्मूला होता है लॉग a इंटू बी इक्वल टू, हम लोगों का फार्मूला होता है लॉग a इंटू बी इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। तो ये फार्मूला पे हम इसे पुट कर देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी मल्टीप्लाई में है, तो दिस इम्प्लाइज हम इसे लॉग 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर प्लस लॉग 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर और प्लस लॉग 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर प्लस अप टू ये इनफाइनाइट तक जाएगा और इक्वल टू ये लॉग 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 माइनस थीटा पे पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा लॉग 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यू, और ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये फार्मूले को हम इसमें यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 1 है और x की जगह पे थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर है या फिर ये टर्म है, तो हम इस तरह से इसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से यहाँ पे अरेंज कर देंगे। तो लॉग 1 माइनस, अगर इसे x मान ले तो x के जगह पे यहाँ पे थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर और माइनस 1/2 इंटू एक्स के जगह पे थीटा स्क्वायर, तो थीटा पे पावर 4 बाई पाई पे पावर 4 क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है, और फिर हो जाएगा माइनस 1/3 इंटू थीटा पे पावर 6 बाई पाई पे पावर 6 और माइनस अप टू ये इसका हो गया। फिर प्लस इस टर्म को हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इंटू पाई का स्क्वायर माइनस 1/2 थीटा पे पावर 4 बाई 2 पे पावर 4 इंटू पाई पे पावर 4 और ये माइनस अप टू जाएगा। प्लस इस टर्म को हम लोग तोड़ लेंगे, हमारा ये टर्म लास्ट, तो यहाँ माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू थीटा पे पावर 4 3 पे पावर 4 इंटू पाई पे पावर 4 माइनस अप टू। अब इक्वल टू में हम इसी फार्मूले से इसमें भी यूज़ कर लेंगे। इक्वल टू में हो जाएगा माइनस एक्स के जगह पे हम लोगों का दिया हुआ है थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तोड़ दें, जैसे ये फैक्टोरियल 3 माइनस थीटा पे पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 माइनस थीटा पे पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा RHS का टर्म है, माइनस x की जगह पे ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 माइनस थीटा पे पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट और माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे ये टर्म हो जाएगा और माइनस अप टू
इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये RHS का टर्म है और LHS का टर्म हमारा पिछले वाला पेज में है, सो आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसमें बोथ साइड इक्वेटिंग थीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ थीटा स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स इन दिस आइडेंटिटी। तो हमारा जो RHS में है वो हमारा हो जाएगा थीटा स्क्वायर का टर्म हम लोगों को लेना है। तो थीटा स्क्वायर का टर्म को ये इक्वेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा थीटा स्क्वायर का टर्म है माइनस 1/π², और फिर हमारा नेक्स्ट टर्म में है माइनस थीटा स्क्वायर तो हम लोग ले लिए, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर इंटू π² और माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू π² और माइनस अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और RHS इक्वल टू, इसमें हम लोग देख रहे हैं ये होल स्क्वायर है, तो ये थीटा पे पावर 4 हो जाएगा, ये थीटा पे पावर 4 से इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही टर्म हम लोगों का आएगा, वो आएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और 1/π² कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस अप टू ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये थीटा तो हम लोग ले लिए थे, अगर हाँ थीटा ले लिए थे, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ -1/3 हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और π² को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर और प्लस, अगर इसे एक टर्म और बढ़ाकर हम लोग लिख सकते हैं तो यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर आएगा इसके नेक्स्ट वाले टर्म। सो डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा और ये π² क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये फैक्टोरियल 3 को हम लोग तोड़ देंगे तो 3 × 2 × 1 ये हम लोगों का टूट जाएगा। तो यहाँ पे 3 × 2 = 6 आ जाएगा। सो हम लोगों की वैल्यू ये प्रूव करनी थी 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी और ये π² बाई 6 हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेसेस tan इनवर्स x प्लस IY इन द फॉर्म a प्लस IB। तो ये हम लोगों का tan इनवर्स के फंक्शन में ये फंक्शन दिया हुआ है जो हमें a प्लस IB के फॉर्म में इसे निकालना है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फंक्शन है उसे हम लोग a प्लस IB इक्वल टू मान लेंगे। तो लेट हम लोग मान लेंगे tan इनवर्स x प्लस IY इक्वल टू a प्लस IB। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये इन्वर्स में है तो इसे इधर ले आएंगे। तो हम लोगों का एक tan इंटू tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो उस फॉर्मूले को भी हम लगा सकते हैं या फिर हम इसे x प्लस IY इक्वल टू tan a प्लस IB, अगर यहाँ पे एक फार्मूला होता है tan इंटू tan इनवर्स थीटा इक्वल टू बोथ साइड tan हम लोग इसमें लगा दिए। तो ये tan थीटा के जगह पे a प्लस IB और ये tan इंटू tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो थीटा के जगह पे x प्लस IY हो गया। अब हम इसमें ये हमारी x प्लस I की वैल्यू हो गई। अब हम इसमें I को रिप्लेस कर देंगे माइनस I से। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रिप्लेसिंग I बाई माइनस I भी
गेट नाउ अब हम लोग इसमें वैल्यू निकालेंगे। अगर इसे हमें a प्लस आई वी के फॉर्म में निकालना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो अगर tan 2a की वैल्यू निकालते हैं तो हम इसे tan a प्लस आई वी प्लस a माइनस आई बी इसे इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट अगर इसे खोलेंगे तो आई भी प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan 2a आ जाएगा जो इसके बराबर है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अगर इसे पूरे को a मान ले, इसे पूरे को b मान ले, तो tan a प्लस बी इक्वल टू हम लोगों का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये हो जाएगा tan a प्लस आई वी प्लस tan a माइनस आई बी अपॉन 1 माइनस tan a प्लस आई बी इंटू tan a माइनस आई वी। सो अब tan a प्लस आई वी इक्वल टू हम लोगों का ये दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग रिप्लेस किए थे, तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गई। अगर i की जगह पे माइनस आई होगा तो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा x माइनस आई वाई इक्वल टू tan a माइनस आई बी। ये हम लोगों का टर्म होगा, एक ये टर्म। तो हम लोग यहाँ पे tan a प्लस आई वी के जगह पे x प्लस आई बी पुट करेंगे, एंड tan a माइनस बी के जगह पे आई बी के जगह पे x माइनस आई बी इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan 2a इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई बटा 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। अब ये वाला इमेजनरी वाला आई वाई प्लस में है और माइनस आई वाई है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2x हो गया और ये 1, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। इसे हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट माइनस से फिर से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर। तो tan 2a इक्वल टू आ गया। अब a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 2a इक्वल टू दिस इम्प्लाइज tan को इधर ले आएंगे तो ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और a की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 अपॉन 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और tan 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी a की वैल्यू हो गई। अब हमें b की वैल्यू निकाल ली है, तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन अगर tan 2ib इक्वल टू tan a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई बी हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, और ये tan 2ib के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे tan a माइनस tan b, तो यहाँ पे हो जाएगा tan a प्लस आई बी माइनस tan a माइनस आई बी अपॉन, ये ऊपर में जब माइनस रहता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, तो 1 प्लस tan a प्लस आई बी इंटू tan a माइनस आई बी। अब इसमें ये tan a प्लस आई बी इक्वल टू हम लोगों की वैल्यू है x प्लस आई वाई, और माइनस tan a माइनस आई बी इक्वल टू वैल्यू है x माइनस आई वाई बटा 1 प्लस tan a प्लस आई वी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस आई वाई, और ये ब्रैकेट में है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई इंटू वाई अपॉन 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, और फिर इससे ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है,
और यहाँ 2iy हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1 वाई स्क्वायर हो जाएगा tan 2iv। अब यहाँ पे tan 2iv मतलब tan i के फॉर्म में है, तो हम इसे हाइपरबोलिक के फॉर्म में ले आएंगे क्योंकि हमें i को हटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा i tan हाइपरबोलिक 2v इक्वल टू 2iy जो हमारी इस RHS में वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये i से i कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इम्प्लाइज 2b इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इन्वर्स 2y, यहाँ पे 2y बचेगा बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू tan हाइपरबोलिक इन्वर्स 2y बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग लिख सकते हैं, हमें a और b के फॉर्म में लाना था, तो b की वैल्यू आ गई और हमारे पास a की वैल्यू आ गई। सो अब हम इसे फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट हमारा दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई वी। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस आई वाई इक्वल टू a की वैल्यू है 1/2 इंटू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है इंटू i और b की वैल्यू 1/2 tan हाइपरबोलिक इन्वर्स 2y बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी आंसर आ गई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ भी आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आई कार्ड में ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कॉस थीटा का थ्योरम। इसे रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर से भी कॉस थीटा का आपको पूछ सकता है और इस तरह से फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।